नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो दुख है और उसका और आत्मा का जो संबंध है वो आखिर किस तरीके से है। जैसे बहुत सारे वीडियोस में हमने बात की है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो आत्मा के विकास के लिए आते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि क्या दुख भोग कर ही इंसान के आत्मा का जो विकास है वो हो सकता है क्या। और अगर इस तरीके से अगर सच है तो आखिर ये क्यों सच है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें अच्छे से भी सीखे फिर भी उसका आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास होना चाहिए, लेकिन दुख ही हमारे सामने क्यों आता है। जैसे हमने किसी अपने को खोया है तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ तो ज़रूर कारण होगा अगर हम आत्मलोक का ज्ञान जानते हैं तो। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ कारण हो फिर भी अगर वो हमारे साथ होते और हम बहुत ही अच्छे से आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते फिर अच्छे कर्मों से आगे बढ़ते तो भी हमारे आत्मा का विकास होना ही था। तो ऐसे जो दुख है वो आखिर हमारे सामने आते ही क्यों है। ऐसे जो प्रश्न है वो सारे लोगों के मन में आते हैं, मेरे भी मन में पहले बहुत आता था। लेकिन जिस तरीके से ये सारा जो ज्ञान है दोस्तों वो मिलने के बाद हमें थोड़ा सा आसान हो जाती है ये चीज़ें समझना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम छोटे थे तब छोटे वक्त में हम बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करते थे, तब हमारी जो हेल्थ थी वो बहुत ही अच्छी थी, हमारा जो आरोग्य था वो बहुत ही अच्छा था, सेहत बहुत ही अच्छी थी हमारी। उस वक्त हमें कुछ ऐसे कुछ हम अलग करें इस तरीके से ज़रूरत नहीं लगती थी। जैसे जैसे हम बड़े हो गए तब हमारे शरीर में दोस्तों चर्बी फैट वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगती है। और ऐसे समय में हमें जो कसरत करना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कसरत कहो या फिर योगा कहो, जिससे हमारे शरीर को कहीं ना कहीं अच्छे एक सेहत मिले, या फिर हमारे शरीर से जो अनावश्यक चीज़ें हैं जैसे चर्बी फैट वगैरह, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए हमें कसरत तो करनी पड़ती है या फिर योगा करना पड़ता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम ही सिंपल है ऐसा हम नहीं कह सकते। योगा भी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम ही सिंपल है, रोज़ उसको करना पड़ता है से उसको रेगुलरली करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। तो ये सारे लोगों के लिए एकदम ही ये आसान बात नहीं होती। कुछ लोगों को सुबह उठना भी बहुत मुश्किल लगता है, या फिर कुछ लोग सेहत के लिए कसरत करना, जिम में जाना, ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के अच्छे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये जो चीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम आराम से 10 बजे तक सुबह सो जाए और उससे हमारे जो शरीर का है वो बहुत ही अच्छे से हमारा जो सेहत है वो बन सकेगी, ऐसे नहीं होता। क्या है कि कुछ पाने के लिए या फिर हमारे अच्छे के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है जो थोड़ा सा मेहनत भरा हो। तो वैसे ही हमारी आत्मा के साथ होता है। जब हमारी आत्मा जो सुषु काल में होती है तब उसके बहुत ही अच्छे देखा है गया है कि जन्म होते हैं। उस जन्म में उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत अच्छे से उसमें आगे बढ़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे उसका जो विकास स्तर है वो आगे आगे चला जाएगा, या फिर उस विकास स्तर से अब उसको गुजरने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे वक्त में क्या होता है कि उसके सामने उसको कुछ मेहनत का काम करना पड़ता है, जैसे हमें करना पड़ता है उस एज में। वैसे ही ये बात है दोस्तों, आत्मा को अपने विकास के लिए बहुत ही अच्छे से कुछ मेहनत का काम करना पड़ता है, ज़्यादातर वो संघर्ष का काम करना पड़ता है, और उस तरीके से ही उसका विकास होता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे किसी ने हमें कहा कि आप रोज़ बहुत ही अच्छे से तेज़ दौड़ने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि हम कोशिश करें ना करें, कितना तेज़ दौड़े हमें नहीं पता, लेकिन एक दिन समझो हमारे पीछे कोई कुत्ता लगा है या फिर कोई जानवर लगा है, तो ऐसे समय में हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे। क्या है कि जिसकी इच्छा नहीं फिर भी वो दौड़ने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से है। क्या है दोस्तों कि जो हमारी आत्मा है उसका जो विकास है वो तब हो सकेगा जब वो चीज़ों को संघर्ष करने की कोशिश करे। और ये जो संघर्ष है, बहुत लोगों को यही लगता है कि ये जो संघर्ष है हमेशा ही हमारे साथ ऐसा रहेगा। ये बस इस जीवन की बात है। इस जीवन में हो सकता है कि हमारे आत्मा ने बहुत ही बड़े दुख का चयन किया हो, लेकिन आगे हमेशा ऐसे नहीं होगा। आगे बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी चल सकती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी दुख आए लेकिन आगे बहुत ही अच्छे वो ज़िंदगी जी सके। मैं खुशी की सच में बात नहीं करता। आप यही कहेंगे, बहुत लोग यही कहेंगे कि हमारे जो अपने हैं वो लौट कर तो नहीं आने वाले, तो हम कैसे खुशी से रहे। मैं यहाँ पर शांति की बात कर रहा हूँ। कम से कम इन सारी चीज़ों को जानकर आप शांत रहे। जैसे कोई ऑटोमेटिक राइटिंग सीखे तो उसके अपनों के संदेश उसको मिल सकते हैं। तो ऐसे वक्त में वो इंसान तो उसको नहीं मिला, लेकिन उसके जो संदेश है उससे हम थोड़ा सा शांति से और समाधान से आयुष जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे पॉजिटिव से बढ़ना और एक कहीं ना कहीं आशा के साथ बढ़ना या फिर हिम्मत के साथ बढ़ना। आप ऐसे ज़रा भी मत सोचना कि सब हुई एकदम ख़त्म हो गया है। आगे कुछ ना कुछ हमारे जीवन में संघर्ष लिखा होगा, कुछ तो इसका फ़ायदा हमारी आत्मा को ज़रूर होगा। इसलिए हो सकता है कि हमारे जीवन में ये दुख आए। हमेशा ये दिन ऐसे ही नहीं रहने वाले। मैं आपको सच कहता हूँ, आप अगर बहुत ही अच्छे से हम ऑटोमेटिक राइटिंग सीखे
या फिर पीएलआर भी कोई घर पे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उस दुख से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक बंगाल की माताजी है, उन्होंने तो मुझे इतना भी कहा कि उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से आज ध्यान कर पा रही है, और उसका मतलब पीएलआर भी उसने नहीं किया, ऑटोमेटिक राइटिंग भी नहीं सीखी, सिर्फ ध्यान में उसको अपने हस्बैंड के बहुत ही अच्छे से मैसेज मिलते हैं। वो दिन भर कहती है कि मेरे घर में कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो मेरे हस्बैंड हो, मैं हमेशा मतलब उनके साथ होती हूँ अपने घर पे, और छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनके होने का एहसास उसको होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। वो भी आज बहुत ही, वो कहती है कि जब वो चले गए तब मुझे लगा कि मैं जी ही नहीं पाऊंगी कुछ दिन भी, लेकिन फिर भी आज बहुत ही अच्छे से मैं इस परिस्थिति का सामना कर रही हूँ। मैं जब भी दुखी होती हूँ मेरे मन में कुछ ऐसे संदेश डाले जाते हैं कि मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन में यह संघर्ष लिखा था, लेकिन मेरे पति ने या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस संघर्ष को भी बहुत अच्छे से आसान किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सामने दुख है बस उसको ही देखते रहना, उसमें ही डूब जाना, ज़रा सा कुछ अच्छा हुआ फिर भी उस दुख के बारे में सोचकर फिर से दुखी होना, ये अच्छी बात नहीं है। आप जितना हो सके इसमें कुछ पॉजिटिवली मतलब कर सकते हो। ऐसे वक्त में आप जीवात्म जगत के नियम, ये किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ना, और भी इससे इस विषय की जो डॉक्टर ब्रायन विच जी की हो, माइकल न्यूटन जी की हो, ऐसी किताबें आप पढ़ना। बाद में आप दिल से प्रार्थना करना, आप ध्यान करना। अगर आपको कोई अच्छे थेरेपिस्ट वगैरह मिले तो उनसे आप पीएलआर करवा सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग करवा सकते हैं। पीएलआर और ऑटोमेटिक राइटिंग ये सारे लोगों को पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ध्यान करना, किताबें पढ़ना, प्रार्थना करना, ये तो हम सबको संभव है। तो इतना तो आप कम से कम करो। ये 3 चीज़ें भी आपको एक अच्छे मकाम तक जरूर ले कर जा सकती है। दोस्तों, आप भरोसे के साथ आगे बढ़ना। मैं आज भी देखता हूँ कुछ लोगों को कितना भी बोले हाँ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में फिर से 1-2 महीने के बाद उनका वही मैसेज और वही मतलब दुख लेकर वो कहते हैं। तो आप कुछ करने की कोशिश तो करो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हर एक चीज़ को एकदम तुरंत नहीं बदल जाती, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको सुख के मतलब मार्ग तक नहीं लेकर जा सकती। ये मतलब मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आप एकदम सुख से नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं कम से कम आपको दुख से बाहर निकलने के लिए मदद भी कर सकती है, और एक शांति और समाधान के मतलब दुनिया में भी लेकर जा सकती है। और खुद ईश्वर या फिर आपके जो अपने हैं वो भी इसके लिए आपको ज़रूर मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में जो आत्मा है उसको विकास के लिए दुख जो है उसका संघर्ष करना, ऐसे परिस्थिति में हम कितना अच्छा से मतलब आगे बढ़ते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो आत्मा है दोस्तों उसके लिहाज से अगर देखें तो दुख से गुजर के ही उसका जो विकास है वो इस तरीके से हो सकता है। जैसे हमने शरीर का उदाहरण लिया कि हमारे शरीर के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मेहनत का काम करना ही पड़ता है जिससे हमारे शरीर की जो सेहत है वो अच्छी हो, वैसे ही आत्मा के साथ होता है। और इसलिए हमारे सामने जो दुख है वो इसलिए आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।